हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि अक्टूबर 2023 का है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित रहेगा। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान अपने आप सभी दर्शकों के साथ, तो जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अक्टूबर 2023 आपके लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। तो साथियों, कुछ आपको रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। तो जब रिजल्ट्स की बात हो रही है तो रिजल्ट्स तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलते हैं हमको जीवन में। तो अक्टूबर 2023 में ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में कैसी रहने वाली है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। हालांकि उस स्थिति से अवगत कराने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ग्रहों की स्थिति इस माह, जैसे बुध हैं, मंगल हैं, या उधर राहु बृहस्पति का चांडाल दोष भी है, तो कुछ ग्रहों की स्थिति जरूर खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब जो स्थिति है उन ग्रहों की, दो चार ग्रहों की, उसकी वजह से आपका सारा जीवन ही प्रभावित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के जरूर संशय बना रहेगा, यानी कि कुछ नकारात्मक रिजल्ट आने की बात है। लेकिन उसके लिए आपको उपाय दिए जाएंगे हमारे द्वारा। हम आपको उपाय बताने वाले हैं, बहुत आसान, अचूक, बहुत सिंपल रेमेडीज़ आपको देंगे राशिफल के अंत में। वो आप करें पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ। निश्चित रूप से आपका जो अक्टूबर का महीना है आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी आसानी से निकल जाएगा अगर आपने उपाय किए हमारे बताए हुए। तो सबसे पहले आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें। लेकिन स्थिति को अवगत कराने के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे होंगे। ये चार्ट आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके बैठा है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, किस घर में है, ये सारी स्थिति इसमें क्लियर की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस अक्टूबर 2023 में। तो आइए हम बहुत संक्षेप में आपको इन ग्रहों की स्थिति से पहले अवगत करा दें, फिर आप सिर्फ चर्चा करेंगे राशिफल के विषय में और बताएंगे कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावनाएं अधिक है। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे। सूर्य ग्रह अभी आप देख रहे हैं पंचम भाव में समग्रह बुध के साथ कन्या राशि में विराजमान है। लेकिन ये 17 अक्टूबर को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके और ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे। लेकिन जब ये वहाँ जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे, पंचम भाव से निकल करके षष्ठ भाव में, 6th हाउस में, तो वहाँ पर इनके परम मित्र मंगल मिलेंगे। इनका मंगल के साथ भी संबंध बनेगा। फिर 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक इनके जो समग्रह बुध हैं उनके साथ भी इनका संबंध बनेगा। इनके शत्रु ग्रह केतु के साथ भी 30 अक्टूबर तक इनका संबंध छठे भाव में। कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा समय आएगा कि जब इस छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा, सूर्य, मंगल, बुध और केतु का। तो ये स्थिति जो है, लेकिन यहाँ पर बुध और मंगल की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी वो भी आपको पता लगने वाला है। तो अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं, सूर्य और बुध के साथ हैं। लेकिन ये 3 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके पंचम भाव से निकलेंगे, कन्या राशि से, अपनी शत्रु राशि से, और ये अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, तो ये भी अस्त हैं और पूरे महीने अस्त रहेंगे, यानी कि तुला राशि में जाने के बाद भी, छठे भाव में जाने के बाद भी ये पूरे माह अस्त रहने वाले हैं। और इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो है वो भी 1 अक्टूबर को कर्क राशि से निकल करके, जी हाँ, कर्क राशि जो है तृतीय भाव में है, 3rd हाउस में, वहां से निकलेंगे 1 अक्टूबर को बुध। और ये अपनी स्वयं की राशि, ये मतलब सिंह राशि से निकलेंगे, क्षमा करें, ये सिंह राशि से निकलेंगे, चतुर्थ भाव से निकलेंगे बुध, और 1 अक्टूबर को, और वहाँ से निकल करके ये सीधे अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो इनकी उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है, उसमें इनका प्रवेश होगा।
लेकिन जाएंगे तो ये मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहेंगे पंचम भाव में, इनकी राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं, उनके साथ जब इनका संबंध बनेगा तो ये 3 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी बुध की। हालांकि ये यहाँ से भी 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी राशि से भी निकलेंगे ये, और 18 अक्टूबर को यहाँ से ये मार्गी और अस्त अवस्था में निकल करके ये अपनी मित्र राशि तुला में 6ठे भाव में चले जाएंगे, अपनी राशि से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए। और जब ये 18 अक्टूबर को वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ इनका साथ सूर्य, मंगल और केतु के साथ बनेगा 6ठे भाव में, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं ये अपनी मित्र राशि मेष में द्वादश भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। मार्गी तो नहीं है, ये वक्री अवस्था में है, पहले से ही वक्री अवस्था में है, और ये पूरे अक्टूबर माह में ये उल्टी चाल चलते रहेंगे। उदय हैं और वक्री स्थिति दोनों रहे, अस्त नहीं है लेकिन वक्री हैं, उल्टी चाल चलते रहेंगे पूरे माह ये बृहस्पति द्वादश भाव में। और अपने समग्रह राहु के साथ ही बैठे हैं, वहाँ पर चांडाल दोष का निर्माण हुआ है, और ये 30 अक्टूबर तक राहु का इनके साथ संबंध रहेगा। जी हाँ, क्यों रहेगा 30 अक्टूबर तक का वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये तो गुरु की स्थिति रहेगी। आगे बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है ये भी 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, 3rd हाउस से, और निकल करके 4th हाउस में जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, यानी कि सूर्य के घर में जाएंगे, चंद्रमा के घर से निकल करके मार्गी और उदय अवस्था में। वैसे अपनी स्थिति इनकी अच्छी है, बस इतना ही रहेगा कि शत्रु के घर में बैठेंगे 4th भाव में। तो यहाँ पर रहते हुए ये पूरे माह मार्गी भी रहेंगे और उदय भी रहेंगे, और पूरे माह इसी अपनी शत्रु राशि सिंह में 4th भाव में 4th हाउस में बने रहेंगे। ये शुक्र की स्थिति रहने वाली है। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है 10th भाव में 10th हाउस में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री स्थिति में बने रहेंगे पूरे माह, यानी कि उल्टी चाल चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जैसा आप जानते हैं कि अपनी शत्रु राशि मेष में द्वादश भाव में 12th हाउस में अपने समग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, चांडाल दोष बनाया हुआ है। लेकिन 30 अक्टूबर को, जी हाँ 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और अपनी सम राशि मीन में इनका प्रवेश होगा, 11th हाउस में चले जाएंगे द्वादश भाव से, 12th हाउस से निकल करके। इसी प्रकार केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि इतने समय से तुला राशि में बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, 6th हाउस में। ये भी 30 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करके और अपनी सम राशि कन्या में 5th भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा। ये स्थिति रहने वाली है ग्रहों की। इसके आधार पर अब हम आपको बताने वाले हैं किस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपके प्रोफेशन, करियर की बात होगी। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि बेशक कुछ ग्रहों की स्थिति, जैसा अभी हमने आपको बताया भी है चर्चा के दौरान, कि कुछ ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है, जैसे मंगल हैं, बुध हैं, और बृहस्पति भी जो हैं राहु के साथ चांडाल दोष पूरे महीने बना ही रहेगा 30 अक्टूबर तक, और खुद की स्थिति भी उनकी अब वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। बावजूद इसके आपका जो करियर है, क्योंकि शनि वहाँ बैठे हैं, हालांकि वो भी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि देखिए एक बहुत अच्छा राजयोग है ये, लेकिन राजयोग में क्या है, शनि में थोड़ा कमज़ोर स्थिति हो गई है यहाँ पर उल्टी चाल चलने के कारण, वक्री स्थिति होने के कारण। तो आपको रिजल्ट तो बेटर मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे, और आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी डिसअपॉइंटमेंट अपने कार्यों को लेकर के दूर दूर तक भी नहीं रहने वाला। फ़र्क कितना रहेगा जो वो हम आपको बता रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार, सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि कोई भी कार्य या कोई असाइनमेंट आपको मिलता है, कोई जॉब आपको असाइन किया जाता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है, तो जो आप उसका एक टारगेट लेकर के चलेंगे कि मैंने इसको इतने टाइम में पूरा करना है, तो उसमें रिजल्ट मिलने में आपको कुछ थोड़ा डिले हो सकता है। यानी कि जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कहने का भाव ये है, वो थोड़ा सा स्लो स्पीड से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, मैंने ये कहा नहीं है, ना मैं कहूँगा। हाँ, ये गारंटी है इस बात की कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बेटर रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लो स्पीड से मिलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अगर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी है,
या कहीं से आपकी बातचीत चल रही है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जो काम आपका मान लीजिए कि 2 दिन में होना था, अब उसमें पता चला कि साहब 10-12 दिन लग गए। ये चीज़ है। बाकी काम आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले रहेगा कार्यों में, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, बस मैं इतना कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे आपकी इनकम को लेकर के। वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि इनकम जो है वो थोड़ी सी, उसमें मुझे या तो कमी नज़र आती है इस महीने, या उसमें कहीं कुछ बाधा या रुकावटें। और जितनी, पहली बात तो इनकम में थोड़ी कमी नज़र आती है, और जो इनकम आपके हाथ में आएगी भी, उसके आने के बाद, उसके आने से पहले ही खर्चों की एक लिस्ट आपके सामने पहले ही तैयार हो जाएगी। यानी कि इनकम से जितनी आएगी कम आएगी, पहली बात तो जितनी आनी चाहिए उस मात्रा में इनकम आने की संभावना नहीं बन रही है इस महीने, और जो आएगी भी उससे अधिक खर्चों की लिस्ट आपके सामने पहले तैयार हो जाएगी। तो आपको अपना बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी पूरे अक्टूबर के महीने। पैसे को कैसे मैनेज करना और कर सकते हैं अच्छे से अच्छे ढंग से, वो आपको इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। खर्च की अधिकता ज़्यादा रहे, इनकम आपकी थोड़ा सा उससे कम है। अब आपको बता दें सुख सुविधाओं की बात। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक बात है, कोई वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन भी खरीद सकते हैं, और वो वाहन भी जहाँ पर आप खरीद रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा कुछ हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। हालांकि फाइनली डील आपकी पक्की हो जाएगी अगर आप करना चाहेंगे तो, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति, और सुख सुविधाओं का भी आप मध्यम से थोड़ा सा ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, महामध्य से अंत के बीच में थोड़ा सा सुख सुविधाओं में कमी का भी साथ के साथ एहसास आपको हो सकता है, लेकिन माह के आरंभ से माह के मध्य तक जो आपका सुख सुविधाएं हैं उसका आप मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर उसका सुखों का आनंद आप ले सकते हैं, लेने वाले हैं। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि यदि आपके पहले से प्रेम संबंध बने हुए हैं, कहीं चल रहे हैं, तो माह के मध्य से यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर के, और मैं डेट भी दे रहा हूँ 31 अक्टूबर के जो बीच का समय है, बहुत आपको अपने संभल करके अपने रिलेशंस को एक तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके और आपका जो मित्र है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, या जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या अफेयर चल रहा है, उनके साथ आपका तनाव की स्थिति बनती नज़र आती है। तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, और कहीं भी कोई ऐसी बात विवाद की पैदा होती है तो पेशेंस ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने पेशेंस रखा तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, अन्यथा तनाव पैदा हो सकता है। और इसमें कुछ दूसरे लोगों की भूमिका भी, बाहरी लोगों की भूमिका भी आपके इन संबंधों को प्रभावित करने में अधिक रहने वाली है, इसका भी ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंधों की भी बात ऐसा है कि वैवाहिक संबंध अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी योग तो बनेगा माह के मध्य से, लेकिन योग ये ऐसा है कि इसमें बिगड़ने की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बजाय इसके कि संबंध आसानी से बन जाए, विवाह करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाए। वो सब कुछ इतना आसान है नहीं, मुश्किलात बहुत पेश आएंगे आपको। विवाह का योग तो बन रहा है, इस बात से इनकार नहीं है महामध्य से, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंध जो है वो आपके, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा इतना ज़रूर है, एक तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि आप उसका ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि देखिए, माह के मध्य से कुछ संबंध ऐसे भी रहेंगे कि बीच में तनाव भी पैदा होगा, आपस में कुछ टेंशन भी क्रिएट होगी, बीच में आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजिंग मोड पे भी आएंगे, तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। तो मिले जुले रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वैवाहिक संबंधों के। जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है, तो पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा बहुत कमी रहेगी, वहाँ पर भी आपको कुछ शिकवे शिकायत अपने परिजनों से ज़रूर बने रहेंगे पूरे माह। तो कुछ आपको उनके अंदर खामियां नज़र आएंगी, कुछ उनको आपके अंदर खामियां नज़र आएंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। आगे बात कर, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको पूरे माह।
आगे बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान की स्थिति जहाँ तक वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनकी जो संतान है उनकी ओर से आपको बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेके और माह की 18 तारीख तक 17 तारीख तक 17 अक्टूबर तक 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के बीच का जो समय है इसमें आपकी संतान के द्वारा आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की संभावना है। और आगे बात करते हैं छात्रों की, स्टूडेंट्स जो हैं वृषभ लगन राशि के, तो वृषभ लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे माह की 1 तारीख से लेकर अक्टूबर की 17 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाली है उनकी। उसके बाद आप अगर लापरवाह हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऊपर से नीचे आ सकती, मतलब रिजल्ट्स जो हैं आपके वो ऊपर से नीचे आ सकते हैं एकदम माह मध्य से माह के अंत के बीच में। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये बहुत बड़ा चेंज माह मध्य से दिखता है जो कि डाउनवर्ड्स दिखता है रिजल्ट्स आपका स्टूडेंट्स का, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए स्वास्थ्य जो है इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका समय समय पर आपको परेशान कर सकता है और कुछ अगर आपने लापरवाही की तो उसका भी फिर आपको परिणाम ज़्यादा ही भुगतना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, ये तो थी राशि जिसकी चर्चा हुई। अब आपको देने जा रहे हैं सिंपल और आसान अचूक उपाय, रेमेडीज़। वो आपको क्या करने हैं? सबसे पहला काम करना है, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के कलश में पूरे में, और हो सके तो 1 चुटकी उसमें कुमकुम मिला लें, रोली मिला लें। पहला उपाय तो ये करें। दूसरा उपाय आपको करना है, छात्र भी हैं उसमें और सभी लोग हैं, विशेष रूप से स्टूडेंट्स, आपको ये करना है स्टूडेंट्स को कि अगर हो सके तो गाय को अपने हाथ से प्रत्येक बुधवार हरा चारा जरूर खिलाएं। और हरा चारा नहीं खिला सकते हैं, गाय आसपास नहीं है, तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, नियमित रूप से घर में ही करें चाहे। और दूसरा पूजा आपने कौन सा करना है? चंडी का स्तोत्र का पाठ करना है या दुर्गा सूक्त का पाठ करें आप, और अंत में माँ दुर्गा जी की आरती करें और चंडी माता की आरती। इसके अतिरिक्त आपको ये करना है कि मंगलवार के दिन आप मिष्ठान जो होता है, मिठाई, इसका दान करें और लाल रंग का रुमाल अपनी पूरे माह जेब में रखें, रेड कलर का, चाहे कोई कपड़ा हो या रुमाल हो, ये जेब में रखिएगा। तो इतने उपाय आप ये छोटे छोटे जरूर करें, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेंगे, अच्छा आपका समय निकलेगा और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे और बेहतर मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आपका जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं अक्टूबर 2023 का मंथली राशिफल। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते हैं तो लोगों को और अधिक जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं उनकी सीधी नोटिफिकेशन और वे वीडियो आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।